हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम समानुपात के कुछ आगे और क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, यदि a व c का मध्यानुपाती b हो तो सिद्ध कीजिए कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी इक्वल टू a प्लस सी अपॉन बी होता है। ये हमको क्वेश्चन दिया है। तो इसमें मध्यानुपाती क्या होता है ये हम पिछले वीडियो में इसको सीख चुके हैं और इसके कुछ और क्वेश्चन भी हम वहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। आगे हम इसके और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज। तो हमें जो क्वेश्चन दिया है उसमें मध्यानुपाती कहता है, ठीक है। तो मध्यानुपाती यानी अगर हमें a और c का मध्यानुपाती b दिया है, इसका मतलब है कि a और c के बीच में यदि हम b को रखते हैं तो ये तीनों जो है वो कैसे होंगे, समानुपात के फॉर्म में होंगे। तो हमें दिया है क्या कि a और c का मध्यानुपाती b है, यानी a अनुपात b अनुपात c, इस तरीके से हमें कहता है वो a और c के बीच में b आएगा। अब हमारे पास तीन राशियां हैं और हमें इसे समानुपात में चेंज करना है। तो आपको पिछली क्लास में बताया गया था कि अगर आपके पास तीन राशियां हैं और आपको समानुपात बनाना है तो हमेशा बीच वाली जो राशि होती है उसको हमें डबल करना होता है। तो इसे हम लिख सकते हैं a अनुपात b समानुपात b अनुपात c। जो बीच वाला है उसको हमने डबल कर दिया तो ये हमको जो है समानुपात के फॉर्म में मिल गया। अब इसे क्या लिखा जा सकता है, तो इसे हम लिख सकते हैं a अपॉन बी इक्वल टू b अपॉन c। और यहाँ से हम इसको अगर तिर्यक गुणा करते हैं तो तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, b की घात 2 बराबर ac। तो यदि b a और c का मध्यानुपाती है तो होता है क्या कि b का वर्ग बराबर ac। ये हमको हम चाहे तो डायरेक्ट यहाँ पर एक स्टेटमेंट दे सकते थे, क्योंकि a और c का मध्यानुपाती b है इसलिए b वर्ग बराबर ac, हम डायरेक्ट ऐसा करके भी इसको लिख सकते थे। लेकिन यदि आपको याद नहीं है तो आप पूरी स्टेप्स इसमें लिखेंगे। अब हमें जो प्रूफ करना है उसके हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी, ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो यहाँ हमको जो बी स्क्वायर की वैल्यू दिया हुआ है उस बी स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ रख देते हैं। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमें क्या दिखाई दे रहा है, ए सी, और नीचे ए बी दिया है तो हम ए बी की जगह ए बी रख देते हैं। क्या किए हैं, जो बी स्क्वायर की वैल्यू मध्यानुपाती से आता है उस मध्यानुपाती से जो बी स्क्वायर की वैल्यू ए सी आया हुआ है उसको हम यहाँ पर रख दिए हैं। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ऊपर वाले से यदि हम कॉमन निकालना चाहें तो क्या कॉमन ले सकते हैं, दोनों से ए कॉमन निकल जाएगा। तो हमें अंदर बचेगा a प्लस सी और नीचे में बचेगा ए बी। और यहाँ से a और a दोनों के पास है तो दोनों से ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमको क्या मिल रहा है, a प्लस सी अपॉन बी। और जो हमें प्रूफ करने कहा था कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी की वैल्यू a प्लस सी अपॉन बी होता है। तो देखिए हमारा आंसर आ रहा है। तो ये हम राइट हैंड साइड तक पहुंच चुके। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका मध्यानुपाती 24 और तृतीयानुपाती 192 है। तो हमें क्या कहता है, आपको दो संख्याएं ज्ञात करने कहा जा रहा है और ऐसा होना चाहिए कि उसके मध्य में अगर हम रखें तो मध्यानुपाती 24 हो और उन संख्याओं का तृतीयानुपाती 192 हो। तो हम मान लेते हैं कि माना संख्याएं x व y हैं। स्टार्टिंग में हमें कहा है उसने कि मध्यानुपाती 24 है, तो हमें क्या दिया है कि मध्यानुपाती 24 है, 24 है। तो यदि मध्यानुपाती 24 है तो x और y के मध्य में हमें मिलना चाहिए 24। तो इसलिए हम लिखते हैं, इसलिए x अनुपात 24 अनुपात y, क्योंकि उसके बीच में हमें 24 आएगा ये कहा हुआ है। और इसको यदि हम सॉल्व करें तो देखिए ये हम समानुपात में रखना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास केवल 3 अंक दिया है, 3 संख्याएं दी गई हैं और 3 संख्याओं को हमें समानुपात में चेंज करना है। तो हम क्या करते हैं, हमेशा बीच वाली जो संख्या होती है उसे हम डबल कर देते हैं। तो ये हो जाएगा x अनुपात 24 समानुपात 24 अनुपात y। समानुपात के लिए 4 संख्याओं की जरूरत है, तो हम क्या करेंगे, 3 संख्याएं हैं तो बीच वाली संख्या को डबल कर दिए। या इसे हम लिख सकते हैं x बटे 24, अनुपात का मतलब होता है बटे, और समानुपात यानी बराबर 24 बटे 1। और यहाँ से अगर हम इसको तिर्यक गुणा करें तो यहाँ हम लिखते हैं तिर्यक गुणा करने पर। तो तिर्यक गुणा यदि हम करते हैं तो हमें मिल जाएगा एक्स वाई बराबर
24 गुणा 24। इसको इक्वेशन 1 दे करके छोड़ देते हैं और इसको अभी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आगे हम देखते हैं सॉल्व करके, क्योंकि उसका गुणनखंड ज्ञात करना है, तो इसको अभी हमको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अब हम नेक्स्ट इसका कंडीशन देते हैं कि हमें उसने कहा है कि उन दोनों संख्याओं का तृतीयानुपाती 192 है। तो हम यहाँ लिखेंगे पुनः तृतीयानुपाती, हमको उसने दिया है 192 है। अगर तृतीयानुपाती 192 है तो क्या होना चाहिए, तो x अनुपात y अनुपात 192, ये तीनों जो है वो इस तरीके से जमे हुए हैं, तीसरे नंबर में 192 आएगा। अब यदि हम इसे समानुपात में चेंज करेंगे तो हमें 4 संख्याओं की जरूरत है, तो क्या करें, बीच वाली संख्या को डबल कर देंगे, तो ये हो जाएगा x अनुपात y समानुपात y अनुपात 192, ठीक है। और इसे हम लिख सकते हैं क्या कि x बटे y, इसे लिखा जा सकता है x बटे y बराबर y बटे 192, ठीक है, बराबर अनुपात, समानुपात यानी होता है बराबर। अब यहाँ हम तिर्यक गुणा करें तो देखिए इसका गुणा 192 से होगा और y का गुणा y से हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, y की घात 2 बराबर 192 गुणा x। और यहाँ x और y के फॉर्म में हमें एक इक्वेशन दिखाई दे रहा है और समीकरण 1 भी हमको x और y के ही फॉर्म में दिया था, तो हमें काम करते हैं यहाँ से x की वैल्यू को अलग कर लें, तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हमको चाहिए तो x इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो इधर है 192 x के साथ गुणा है, पक्षांतर करेंगे तो ये भाग में चला जाएगा, तो x का मान मिला y की घात 2 बटे 192। अब इस x के मान को हम समीकरण 1 में रखते हैं ताकि जो हमको दो चर राशियां मिल रही हैं x और y, उसमें से केवल एक चर राशि हमारे पास बच जाए, तो हम क्या रखेंगे यहाँ पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 को एक बार लिख लें, हमें दिया है x y बराबर 24 गुणा 24। अब इसमें हम x की वैल्यू रखना चाहते हैं, तो x की वैल्यू हम क्या रखने वाले हैं, y वर्ग बटे 192, तो x की जगह हम लिखेंगे y वर्ग बटे 192 और y की जगह है y बराबर हो गया 24 गुणा 24, ये आ गया। हम यहाँ देखें तो y की घात 2 और y, तो y की घात 2 और y मिल करके हो गया y की घात 3 बराबर 192, उधर गुणा हो जाएगा, गुणा 24 गुणा 24, इस तरीके से आया। अब यहाँ पे y की घात 3 है तो इधर जो संख्याएं हैं ये भी हमको घात 3 के फॉर्म में मिलनी चाहिए, तो ये y की घात 3 बराबर 192 का गुणनखंड करते हैं और देखते हैं क्या आएगा, तो 192 के इस तरीके से आपको गुणनखंड करना है, रफ वर्क है ये, तो ये 2 से 2 निया 18, 2 छिके 12, फिर 2 से जाएगा 4 बार और 8 बार, फिर 2 से जाएगा 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 2 चौ 8, ठीक है। तो यहाँ हम यहीं पे ला के छोड़ रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमें 2 बार 24 दिखाई दे रहा है, तो ये 2 बार 24 है और हमारे पास एक बार और 24 मिल रहा है। आप चाहे तो पूरा आगे तक गुणनखंड करें, आंसर सेम आने वाला है, तो क्योंकि घात 3 के फॉर्म में लाना है तो 1 24 हमें यहाँ मिल जाएगा, 2 24 और है तो हमारे पास 3 बार 24 मिल जाएगा। तो 192 को यदि हम तोड़ते हैं तो मिला है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 24, ये 192 का गुणनखंड हुआ। और ये दोनों जो है उसको वापस हम यहाँ उतार लें तो गुणा 24 गुणा 24, इस तरीके से मिल गया। देन y की घात 3 बराबर, यहाँ पे y घात 3 के फॉर्म में है तो उधर जो संख्याएं हैं वो भी हम घात 3 के फॉर्म में लिखें, तो यहाँ 2 जो है वो 3 बार आया है, 24 है वो भी 3 बार आया है, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 गुणा 24 पूरे की घात 3, ठीक है, 2 भी 3 बार आया था और 24 भी 3 बार आया था, तो इसे 2 गुणा 24 पूरे की घात 3 इस तरीके से लिख लिए। तो यहाँ से दोनों तरफ से हम यदि तुलना करते हैं तो y की वैल्यू हमें मिल गया 2 गुणा 24, यानी हमें मिल गया है y का मान 24 दूनी 48, एक आंसर हमें मिल चुका है, y बराबर 48 है। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x की, तो x का मान क्या होगा, तो x के लिए हमने रिलेशन लिया हुआ था, यहाँ से देखिए ये x का मान क्या था,
y की घात 2/192 यहाँ से ले सकते हैं, या यहाँ से भी हम लेना चाहें तो x की वैल्यू अगर लेना चाहें तो 24 गुणा 24/1 इस तरीके से ले सकते हैं। तो यहाँ घात 2 निकालना पड़ेगा, देखते हैं। तो हमें मालूम है x का मान होता है y की घात 2/192, ठीक है, मान रखें। तो x का मान हो जाएगा y की घात 2 यानी 48 की घात 2, तो 48 गुणा 48 और बटे में हो जाएगा 192। ये हो गया। अब इसको हम कैंसिल करें तो 12 से कटेगा 12 चौक 48 और ये 12 से कटेगा 12 एकम 12 और 12 से 6 बार 12 छिके 72, ठीक है, ये हुआ। ये 4 से कटेगा 4 एकम और ये 4 चौक 16, फिर इससे कटेगा 4 एकम 4 और ये 4 एक बार और ये 2 बार। तो हमें क्या मिला, x का मान मिल रहा है 12। तो हमको फाइनली आंसर मिल रहा है x का मान 12 और y का मान 48। तो वे दो संख्याएं 12 और 48 है जिसका मध्यानुपाती 24 हो जाएगा और तृतीयानुपाती 192 होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमें दिया है दो संख्या 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक में से 9 घटाया जाए तो वे 12:23 के अनुपात में हो जाती हैं। संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमें दो संख्याएं हैं जो स्टार्टिंग में 3 और 5 के अनुपात में दी हुई हैं। तो हम मान लेते हैं कि माना पहली संख्या 3x है और दूसरी संख्या 5x है, वो हम स्टार्टिंग में ले लेते हैं। तो माना पहली संख्या 3x एवं दूसरी संख्या 5x है। फिर उसने कहा है कि दोनों में से अगर हम 9 घटा देते हैं, यानी 3x ऋण 9 और 5x ऋण 9, तो जो अनुपात है वो 12:23 हो जाता है। तो हमें उसने दिया है कि अगर हम 3x ऋण 9 और 5x ऋण 9 इन दोनों का अनुपात लें यानी बटे ले लें, तो जो नया अनुपात है वो 12:23 यानी वो हो जाएगा 12/23। ये हमको दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करें तो देखिए ये इस फॉर्म में आया हुआ है। तो हम काम करते हैं, इसको तिर्यक गुणा कर देते हैं। तो यहाँ साइड में लिख रहे हैं हम तिर्यक गुणा करने पर, तिर्यक गुणा करने पर। तो ये हो जाएगा, ये 23 का गुणा इधर आ जाएगा तो 23 का गुणा हो जाएगा 3x ऋण 9 के साथ और बराबर 12 का गुणा हो जाएगा 5x ऋण 9 के साथ। तो 23 गुणा 3 ये हो जाएगा 69x और 23 का गुणा 9 से करेंगे तो 9 दिया 27 और 9 दूनी 18 2 20, ये हो जाएगा 260 बराबर 12 पंजे 60x ऋण 12 निया 108। इस तरीके से हुआ। अब क्या करें कि हम जो है जो x वाली संख्या है, जो चर राशियां है, उसको एक तरफ ले आते हैं। तो यहाँ कितना है 69x है और यहाँ से 60x इधर आ रहा है तो ये माइनस होके आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से माइनस में था पहले 108 और ये ऋण 207 है, पक्षांतर होके जा रहा है तो ये उधर जाके क्या बनेगा, धन में चला जाएगा। तो 69 में से 60 माइनस हो गया तो यहाँ पे 9x बचा। यहाँ देखिए दो संख्याएं हैं और दोनों की चिन्ह अलग अलग है, तो बड़ी संख्या में हम छोटी संख्या को घटा देंगे और बड़ी संख्या का चिन्ह लगाएंगे। तो 207 में हम 108 को घटाने वाले हैं तो हमें मिल जाएगा ये 99 मिलेगा और इसके बाद में बड़ी संख्या में प्लस का साइन है तो प्लस 99 इस तरीके से आया हुआ है। हमें x की वैल्यू चाहिए तो x की वैल्यू हो जाएगी 99 और ये 9 गुणा था, पक्षांतर होके भाग में चला जाएगा तो 9 एकम 9 9 11 99। तो हमें क्या मिल गया, x का मान 11। हमें संख्याएं पूछ रहा है तो पहली संख्या कितनी है 3x, तो हम यहाँ आंसर लिखते हैं। अतः पहली संख्या, तो पहली संख्या 3x है तो 3x में x की वैल्यू रखिए तो 3 गुणा x का मान 11 रख देंगे तो 11 दिया 33। तो पहली संख्या 33 हो गई। और यहाँ से हम दूसरी संख्या में मान रखें तो दूसरी संख्या हमें दिया हुआ था, कितना था 5x, तो 5x यानी कि 5 गुणा x का मान है 11 तो दूसरी संख्या हो जाएगी 55। तो इस तरीके से वो दोनों संख्याएं 33 और 55 हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन ले रहे हैं, a अनुपात b समानुपात c अनुपात d हो तो सिद्ध करें कि a वर्ग ऋण c वर्ग बटे b वर्ग ऋण d वर्ग का मान a c बटे b d होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है इसे।
क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। तो देखिए क्या दिया है हमें क्वेश्चन में कि A अनुपात B समानुपात C अनुपात D कहा है। तो हमें दिया है B समानुपात C अनुपात D, ये हमको दिया है। तो इसे हम लिख सकते हैं कि A बटे B समानुपात का मतलब होता है बराबर C बटे D। अब देखिए दोनों आपस में बराबर है, दोनों अनुपात, तो हम मान लेते हैं कि माना ये एक अचल संख्या के बराबर है, ये हमने मान लिया है। तो हमने क्या माना कि A बटे B और C बटे D आपस में बराबर है और मान लेते हैं कि वो जो है वो K के बराबर है। तो इससे हमें क्या मिलेगा, तो देखिए क्या मिल रहा है, A बटे B का मान मिल रहा है K के बराबर। तो समझते हैं इसे, A बटे B का मान K के बराबर है, K यानी K बटे 1। तो यदि हम इसे तिर्यक गुणा करें तो A का मान हमें मिल जाएगा किसके, B K के बराबर, ठीक है। तो फर्स्ट वाले से हमें मिलेगा A बराबर B K तथा C बराबर हमें क्या मिलेगा, तो क्या मिला है हमें, C बटे D का मान K माने हैं हम, K यानी कि K बटे 1। फिर इसका तिर्यक गुणा करें तो यहाँ से हमें C का गुणा 1 से होगा तो C होगा और D का गुणा K से हो जाएगा तो D K हो जाएगा। तो इससे हमें पता चला कि C का मान जो है वो D K के बराबर है। अब आगे जहां भी हम वैल्यू रखेंगे, जो भी क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन में जहां पर भी हमें A दिखाई देगा वहां पर हमको B K रखना है और जहां C दिखाई देगा वहां पर हमें D K रखना है, ये चीज हमें ध्यान रखना है। तो जो प्रूफ करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या मिला है, A वर्ग ऋण C वर्ग बटे B वर्ग ऋण D वर्ग, ये है लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल टू A का मान और C का मान हमें बदलना है। देखिए जहां जहां हमें वैल्यू रखनी है सिर्फ A और C की ही वैल्यू हमें चेंज करनी है। तो जहां A दिखाई दे रहा है वहां हमें रखना है B के, तो इसको हम लिख सकते हैं B के। और इसका वर्ग है तो इस तरीके से हमको ब्रैकेट लगा के वर्ग करना है ना, इसको ध्यान रखेंगे। C का मान है D के, तो हम C की जगह D के रखेंगे और ये C का वर्ग था तो आप डायरेक्ट सिर्फ ऐसा ही वर्ग नहीं लगाएंगे वरना ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपको ब्रैकेट लगा करके स्क्वायर करना है, ये चीज ध्यान रखना है। और बटे में आया है B का वर्ग ऋण D का वर्ग, तो इसको आपको वैसे ही लिखना है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, देखिए B के पूरे की घात 2 है, तो यदि हम कोष्टक हटाएंगे तो इसे लिख सकते हैं B की घात 2 K की घात 2, ऐसा लिख सकते हैं। और D के पूरे की घात 2 है तो इसे हम लिख सकते हैं D की घात 2 K की घात 2। कोष्टक हटता है तो अंदर जितनी संख्याएं रहती हैं उन सभी में वर्ग लग जाता है और नीचे आया हुआ है B का वर्ग ऋण D का वर्ग। अब हम ऊपर की संख्याओं को देखते हैं तो B वर्ग K वर्ग ऋण D वर्ग K वर्ग, हम चाहें तो दोनों से K वर्ग कॉमन ले सकते हैं। तो हम क्या करें कि ऊपर वाली संख्या से K वर्ग को कॉमन निकाल देते हैं। तो K वर्ग जब निकल जाएगा तो पहले वाले के पास बचेगा B का वर्ग और माइनस सेकेंड वाले से K वर्ग निकल रहा है तो इसके पास बच जाएगा D का वर्ग। और बटे में क्या है, बटे में B वर्ग ऋण D वर्ग है, तो B वर्ग ऋण D वर्ग। यहाँ से देखें अंश और हर दोनों ही के पास B का वर्ग ऋण D का वर्ग आया था तो दोनों कैंसिल हो गया, तो हमें मिल गया है K का वर्ग। ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आई हुई है। लेफ्ट हैंड साइड यानी A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर माइनस D स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, K स्क्वायर। ओके, अब हम क्या करें, राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालते हैं कि राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या मिलने वाली है। तो अब हम चालू करें राइट हैंड साइड को सॉल्व करना। राइट हैंड साइड दिया हुआ है कितना, A C और नीचे दिया है B D। हमें चेंज करनी है A और C की वैल्यू, तो जहां जहां A और C दिखाई दे रहा है उसकी वैल्यू को चेंज करें। तो A की जगह हमें रखना है B के और इनटू, या इसको ऐसा डॉट लगा के अब हमको इनटू करना है, पूरा मल्टीप्लाई का निशान नहीं देना है। C की वैल्यू लिखना है D के और नीचे दिया हुआ है B D। तो यहाँ से देखिए जब गुणा हो रहा है तो B D का गुणा हो गया, K और K 2 बार K आया है तो इसको हम लिख सकते हैं K की घात 2 और नीचे में आया हुआ है BD। ऊपर में भी B और D है और नीचे में भी B और D है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमें यहाँ पे क्या मिला, K की घात 2। तो जब हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे थे तो भी हमें K की घात 2 मिला था और राइट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं तो भी हमें K की घात 2 मिल रहा है। इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में बराबर हैं। तो हमें क्या मिला, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है
राइट हैंड साइड के। तो इस तरीके से सिद्ध होता है कि ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर की वैल्यू ए सी अपॉन बी डी के इक्वल हो जाएगा।